नमस्कार, मैं अमर खान। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप और आपका परिवार खुश होगा, तंदुरुस्त होगा। मैं हमेशा भगवान से और खुदा से दुआ करता हूं कि आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और देश की तरक्की में अपना योगदान देते रहें। समस्याओं से ना घबराएं, हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखें। जिंदगी में एक बात याद रखना, समस्या है तो समाधान भी है, गलत रास्ते पर ना जाएं। मैं पिछले एक दो वीडियो जो मैंने बनाए हैं वो समाज में पनप रहे अश्लीलता को बढ़ावा दे रहे हैं, उन पर मैंने वीडियो बनाए हैं और मुझे उम्मीद है कि सरकार कुछ ना कुछ एक्शन इस तरह के कार्यक्रमों पर जरूर लेगी। वो अनजान लोग हैं, उनको लोग कोई जानता नहीं, उसके बावजूद समाज के अंदर वो गलत मैसेज देते हैं और गलत राह पर चलने के लिए नवयुवकों को, आज के युवाओं को और युवतियों को मजबूर कर देते हैं। उनमें से एक बड़ा नाम है, उनमें से नहीं है, उसी इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है जो अपनी बातों से, अपनी हरकतों से, अपने शब्दों से समाज में नवयुवकों को, युवतियों को गलत रास्ते पर चलने के लिए मजबूर करते हैं, जिनका नाम है गीता कपूर। जी हां, गीता कपूर, गीता मां, समझ गए होंगे अब आप। बड़ी कोरियोग्राफर है, इंडस्ट्री की जानी मानी कोरियोग्राफर है। 14 साल की उम्र से उन्होंने डांस करना स्टार्ट किया। फराह खान जो बॉलीवुड की बड़ी कोरियोग्राफर है, उनको असिस्ट किया और दिल तो पागल है, ओम शांति ओम, दिल तो पागल है, ओम शांति ओम, और मैं हूं ना, और कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, इस तरह की बड़ी बड़ी फिल्मों में गीता मां ने, गीता कपूर मैं मां नहीं कहूंगा, गीता कपूर ने फराह खान को असिस्ट किया और एक वक्त ऐसा आया कि वो बड़ी कोरियोग्राफर बन गई। उनको खुद इंडिविजुअली फिल्मों की कोरियोग्राफी मिलने लगी। उसके बाद भी लोगों को पहचानने में नहीं आई। वो एक शो आता था, आज भी आता है, डांस इंडिया डांस, DID। उसमें गीता कपूर को एज ए जज होस्ट करने का मौका मिला। तब से गीता कपूर अपने चरम पर हैं और अच्छी खासी प्रसिद्धि वो पा चुकी हैं, अच्छा खासा पैसा वो पा रही हैं। बच्चे, कहने का मतलब है कि जब गीता कपूर से उनके पर्सनल लाइफ के बारे में आप बात करोगे, पहले तो पर्सनल लाइफ आप ओपनली डिस्कस क्यों करते हो, और करते हो तो जरा सोचो समझो कि आपकी बातों से। गीता कपूर डांसर हैं, कोरियोग्राफर हैं, उनके पास लड़के भी आते हैं सीखने के लिए, लड़कियां भी आती हैं, और जिस शो को जज करती हैं, खास तौर से उस तरह के शोज के अंदर यंग लड़के, यंग कपल्स पार्टिसिपेट करते हैं। उनके ऊपर आप जज बनकर आप बैठी हुई हैं और वो आपको आते हैं, नमन करते हैं, कोई पैर छूता है आपके, कोई आपसे आशीर्वाद लेता है, कोई आपके लिए दुआ करता है, तो आपको भी ये चाहिए कि आप अपनी मर्यादा को बनाकर रखें और उस मर्यादा के अंदर रहकर ही जिंदगी के जो और काम हैं उनको आप करें। बहुत सारे लोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि हर आदमी अपनी पर्सनल लाइफ को पब्लिकली एक्सपोज कर देगा, लेकिन ये गीता मां है, मैं गीता कपूर, इन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को एक्सपोज कर दिया। ये 51-52 साल की हो चुकी है, शादी इनकी हुई नहीं है। शादी नहीं होने पर जब इनसे कोई पूछा जाता है कि आप शादी नहीं की आपने, तो क्या आपके अंदर की कुछ फीलिंग्स आप बताइए, तो बड़ी मतलब हंसकर, बड़े गर्व के साथ ये फीलिंग बताती हैं कि ऐसा नहीं है। लोग ये सोचते हैं कि मैं सिंगल हूं, मैं गीता मां हूं, मेरी कोई रिलेशनशिप नहीं है, ये गलत है। मैं रिलेशनशिप भी करती हूं, रिलेशनशिप में रहती हूं, मैं लोगों से मिलती हूं, जुलती हूं, और जब लोगों की, किसी की वाइब्स मतलब एक फीचर्स यदि मैच हो जाते हैं मुझसे, तो मैं उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाती हूं, उसके साथ इंटीमेट हो जाती हूं। मुझे अब आप देखिए, आप दिन में 10 लोगों से मिल रही हैं और 10 लोगों में से यदि 2 लोगों की वाइब्स आपसे मिल गई तो क्या आप उन दोनों के साथ इंटीमेट हो जाएंगी, हम बिस्तर हो जाएंगी, उनके साथ बिस्तर पर चली जाएंगी, सो जाएंगी? कैसी बातें करती हैं गीता आप? आपके सामने जो लड़कियां हैं, आपके जो शागिर्द हैं, जो बच्चे हैं, जो जिनको हम क्या कहते, चेले मतलब विद्यार्थी जिनको हम कहते हैं, जिनको आप शिक्षा देती हैं, डांस की भी शिक्षा देती हैं और पारिवारिक भी शिक्षा देती हैं, आपकी इन बातों को सुनेंगे, क्या वो खराब नहीं होंगे? खराब नहीं होंगे क्या? होंगे, 100% होंगे। इतने बड़े मुकाम पर पहुंचकर आप इस तरह की बातें करती हैं, कहती हैं मैं लोग समझते हैं कि मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं नन हूं, मैं नन नहीं हूं और ना ही मैं ब्रह्मचारी हूं। जब मेरा मन करता है मैं
रिलेशनशिप बना लेती हूं, किसी के साथ भी इंटीमेट हो जाती हूं। कैसा मैसेज है ये? कोई एक आदमी आपकी जिंदगी में नहीं हो सकता क्या? चलिए शादी भी मत करिए, लेकिन एक आदमी तो रखिए। आप कहती है मैं किसी के साथ, जिसके साथ मेरी वाइब्स मैच हो जाती है, मैं उसके साथ सेक्स कर लेती हूं, मैं उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाती हूं। धिक्कार है तुम्हारी सोच पर, तुम्हारी जिंदगी पर। यदि तुम इस उम्र में आकर इस तरह की बातें कर रही हो, 50-51 साल की उम्र कम नहीं होती है। यदि आप 20 साल की उम्र में होती तो मान भी लिया जाता कि बचपने में कह दी होगी ये बात। लेकिन इतनी शोहरत और इज्जत मिलने के बावजूद लोग आपको गीता मां कहते हैं। एक तो नाम आपका गलत रख दिया, गीता नाम ही नहीं रखना चाहिए था, ऊपर से आपने अपने नाम के आगे मां लगा लिया। मां कभी अपने बच्चों को, आपके तो बच्चे ही हुए ना जो शिक्षा लेने आ रहे हैं, जो आपसे डांस सीखने आ रहे हैं, कोरियोग्राफी सीखने आ रहे हैं, आपके तो बच्चे ही हुए ना। कोई मां अपने बच्चों को इस तरह की शिक्षा देती है कि आपकी जिसके साथ वाइब्स मिल जाए उसके साथ इंटीमेट हो जाओ, आप उसके साथ सेक्स कर लो, हम बिस्तर हो जाओ? कमाल है, आपकी क्या सोच है? कैसी आप समाज को एक गंदा रास्ता दिखा रही हैं। गीता मां कहती है मुझे लिव इन रिलेशनशिप में रहने से भी कोई परहेज नहीं है। आपको होगा ही नहीं, आपको होगा ही नहीं जब आप इस तरह की बातें कर रही हैं कि मैं 2 दिन में यदि 10 लोगों से मिलती हूं और 2-3 लोगों से मेरी वाइब्स मैच हो जाती है तो मैं उसके साथ इंटीमेट हो जाती हूं, तो रिलेशनशिप में रहने में आपको क्या आफत आएगी? कुछ आफत नहीं आएगी। आपने तो एक, अब मैं इस शब्द यूज नहीं करना चाहता, आपने तो अपने आप को एक जागीर बना लिया है कि जो इस जागीर के मालिक बनना चाहता है उससे मेरी वाइफ्स मैच हो जाए, बस वो आ जाए मेरे बिस्तर पे आ जाए, मेरे रूम में आ जाए, मैं उसके साथ इंटीमेट हो जाऊंगी। शर्म नहीं आती आपको गीता कपूर इस तरह की बातें करते हुए? छोटे छोटे बच्चों पर, आपके जो शागिर्द हैं, जो आपसे डांस सीखते हैं, कोरियोग्राफी की शिक्षा आपसे लेते हैं, जो आपके पैरों को हाथ लगाते हैं, क्या सोचेंगे जब आप इस तरह का इंटरव्यू आप खुलेआम देती हैं? क्या सोचेंगे वो इतनी इज्जत करते हैं कि इन्होंने शादी नहीं की है, 50 साल की उम्र हो गई है, ये पूजनीय योग्य हैं, गीता मां हैं, और आप गीता मां होकर इस तरह की बातें आप सरेआम करती हैं। ये किसने आपको सलाह दिया कि इस तरह की आप बातें करिए और समाज में गंद फैलाइए? आपकी बातों से बच्चे, आजकल के बच्चे, लड़के और लड़कियां गलत रास्ते पर जा रहे हैं और जाएंगे। आपको तो कमरे के अंदर कैद होकर मर जाना चाहिए। एक पहले से हम परेशान हैं, जो छिचोरी लोग हैं, छिचोरे लोग हैं दुनिया के अंदर, वो गलत मैसेज दे रहे हैं। आपके जैसे मैसेजों को पढ़कर ही इंस्टाग्राम पर जो रीलें बन रही हैं, यूट्यूब पर जो रीलें बन रही हैं, और आज बहन भाई, माँ बेटे, ससुर दामाद, ससुर बहू, सास दामाद, ननद बहनोई, ये जो रिश्ते हैं सामाजिक, जो ताना बाना रिश्तों का है, वो तार तार हो रहा है आप जैसे लोगों की वजह से हो रहा है। और आप खुलेआम इस बात को कहती हैं मैं कोई नन नहीं हूं, मैं कोई ब्रह्मचारी नहीं हूं, जिससे मेरे वाइब्स मिल जाए उसके साथ मैं हम बिस्तर हो जाती हूं, मुझे बच्चे चाहिए, बच्चे मैं कर लूंगी, बिना शादी के कर लूंगी, मैं किसी के साथ भी रिलेशनशिप में रह सकती हूं। कैसी बातें आपके मुंह से निकलती हैं? मैं कहता हूं शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए। गीता मां, आपको मां कहते हुए मुझे शर्म आती है गीता कपूर। अब जब आप टीवी पे आती हैं, मैं देखता हूं आपको, बड़ी इज्जत मैं करता हूं आपकी, करता था कि बड़ी सीधी सादी महिला हैं, कोरियोग्राफी करती हैं, बच्चों की सेवा करती हैं, समाज सेविका हैं, शादी नहीं की है, देश के नाम, बच्चों के नाम, अपना जो प्रोफेशन है उसके नाम अपनी पूरी जिंदगी लगा दी है। लेकिन आपके अंदरूनी जीवन में तो गंद 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 और गंद घुला हुआ है। आप कैसे किसी को अच्छा मैसेज दे सकती हैं? नहीं दे सकती। आप जो बच्चे, मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं कि गीता कपूर से कभी कोई डांस की शिक्षा ना लें। गीता कपूर से, जिस शो में गीता कपूर होस्ट है, जज बनी हुई है, उस शो में पार्टिसिपेट ही ना करें, क्योंकि गीता कपूर के जो बातें हैं, जो विचार हैं, वो लोगों के मन में आते हैं, और मन में आने के साथ साथ बच्चे, जो उम्र होती है 20-22 साल वाली, उसमें नहीं ठहर पाते हैं। वो सबसे ज्यादा बिगड़ने की उम्र होती है बच्चों की, बहकने की उम्र होती है, और आप खुलेआम सरेआम उन बच्चों को वो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि आप बेशक बिगड़ सकते हैं, जिसके साथ चाहें आप रिलेशन में आ सकते हैं, जिसके साथ चाहें आप इंटीमेट हो सकते हैं, जिसके साथ चाहें उसके बच्चे की मां आप बन सकते हैं। खुलेआम कह रही हैं आप। ये सिंदूर लगाती हैं कभी कभी, तो इनसे पूछा आप सिंदूर क्यों लगाती हैं, तो कहती हैं मैं सोमवार को शिव की पूजा करती हूं, शिव भक्त हूं, और मैं उनके नाम का सिंदूर लगा लेती हूं। भगवान को भी आपने लपेट लिया इसके अंदर। यार क्या हो गया है हमारे देश के जो सेलिब्रिटीज हैं,
जिनको लोग फॉलो करते हैं, वो कहां भटक रहे हैं? क्या हो गया उन लोगों को? क्यों समाज को गंदे रास्ते पर लेकर जा रहे हो? वैसे ही समाज बंटने की ओर अग्रसर है। जरा जरा सी बातों पर लड़ाइयां हो रही हैं, जरा जरा सी बातों पर चाकू छुरे चल जाते हैं, एक दूसरे को मार देते हैं। इतना डिप्रेशन में लोग आ गए हैं, परेशान हो गए हैं। ऊपर से इस तरह के रिश्तों को तार तार करने की जो सलाह गीता कपूर आप दे रही हो, वो बिल्कुल भी किसी भी तरीके से लॉयल नहीं है, जायज नहीं है। आप अपना मुंह बंद रखिए, कम से कम मुंह बंद रखिए। आप अपना छोटे छोटे बच्चों को, लड़के लड़कियों को भटकाइए मत अपने रास्ते से। आप भटक गई, भाड़ में जाओ। आप बनाओ एक दिन में 10 लोगों के साथ रिलेशन, 20 लोगों के साथ रिलेशन, बच्चे पैदा करो, लिव इन रिलेशन में रहो, इंटीमेट हो जाओ, जिससे आपकी वाइफ्स मिल जाएं। एक दिन में 10 लोगों से वाइफ्स मिल जाएंगी आपकी, तो आप उनके साथ हम बिस्तर हो जाओगे। अरे कहीं डूब के मर जाओ भाई, कैसी कैसी बातें आप करती हो। गीता कपूर, जिनका जन्म इनका नाम पूरा गीता कपूर है। आप जानते ही हैं, गीता माँ तो वैसे फेमस है, इनका नाम बच्चों ने रख दिया होगा। माँ जैसा प्यार करती होंगी, माँ जैसा प्यार देते होंगे बच्चे, और माँ इस तरह के कदमों पर, इस तरह के शब्दों से बच्चों को शिक्षा दे रही हैं, इस तरह के रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर रही है। माँ होती है ये माँ होती है, डायन होती हैं ऐसी औरतें। गीता कपूर का जो जन्म हुआ 5 जुलाई 1973 को। शिक्षा इन्होंने दिल्ली और मुंबई दोनों जगह से शिक्षा हासिल की। 14 साल की उम्र में कोरियोग्राफर की दुनिया में इन्होंने कदम रखा। शिक्षित मतलब फराह खान के नेतृत्व में उनको असिस्ट किया और बहुत बड़ी बड़ी फिल्में इन्होंने की। इनके पिताश्री का नाम है M.N. कपूर और माताश्री का नाम है अमृता कपूर। M.N. कपूर साहब और अमृता कपूर जी, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अपनी बेटी का मुंह बंद करवाइए। ये समाज को गंदगी की तरफ धकेल रही हैं। लोग जो बच्चे हैं इनकी पूजा तक करते हैं, इनको माँ मानते हैं, इनके पैर छूते हैं, इनसे आशीर्वाद लेते हैं, और ये सरेआम कहती हैं कि मुझे किसी के साथ इंटीमेट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कृपया करके गीता कपूर के माँ बाप से मेरी गुजारिश है कि इनका मुंह बंद करवाइए। नमस्कार।